इन जैसे गधों को ना कल नहीं होती है रोकने की। तो बैक ही कर रहे हैं, ऐसे फैमिली के साथ रिस्क लेने का तो कोई फायदा है नहीं। सही बात है, सही बात है। वो देखो हाइलेक्स वाले को ज़्यादा जल्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है हाइलेक्स वाले को। तो ये क्या कर दिया सर आपने? क्या करवा दिया? हाँ, क्या करा दिया श्रृंखला टॉप पे आके? बच्चा क्या है ये? देख रहे हो, ये होती है बदतमीजी। ऑलराइट, सो हम लोग भैया जी कल यहाँ पहुँच गए थे। ये है आपका दारचा के बाद श्रृंखला टॉप की तरफ जाते हैं तो पहली चढ़ाई पड़ते से पहले हेलीपैड पड़ता है, तो हम लोग कल यहाँ हॉल्ट किया था। बाकी हमारे विवेक जी अभी निकल गए क्योंकि उनका ट्रक थोड़ा धीरे धीरे चढ़ेगा, तो अपन उनको कैचअप कर लेंगे। और हमारा थोड़ा सेटअप पैक करना रह भी गया था, तो वो अभी ऊपर जा रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो, धीरे धीरे हमारे विवेक जी अपना कारावैन लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसी चढ़ाई शुरू होती है और फिर उसके बाद वहाँ से बैंड लेके ये बहुत हार्ड चढ़ाई है। पिछली बार जब हम लोग स्कूटर से आए थे, भाई साहब मैं ही जानता हूँ, वैसे तो स्ट्रगल ये भी करेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ज़्यादा वो है, तो हम भी इसको फटाफट चढ़ाएंगे और उनको आगे जाके कैचअप करते हैं। बाकी यहाँ पे रात को BRO ऑफिसर आए थे, पूजा कड़ी बना रही थी, पूजा ने एक पकौड़ा ही खिलाया, तो भाई साहब वो तो ऐसे हो गए, मतलब यार यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ये लोग हैं तो इनको घर का खाना नहीं मिलता है, तो उन्होंने यही बोला कि बिल्कुल घर जैसा स्वाद आ रहा है, तो हमें घर का खाना मिल नहीं पाता है। तो उसके बाद फिर कड़ी जो बनाई थी वो एक टिफिन में पैक करके उनको मैं दे के आया, और सुबह वो वापस आए, थैंक यू बोला और साथ में जूस का पैकेट भी लेके आए थे। फिर वो पूछ रहे थे आज भी रुक रहे हो, तो हमने बोला नहीं, आज तो हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, श्रृंखला टॉप क्रॉस करेंगे। अगर आज यहाँ रुकते तो उनको गोभी के पराठे जरूर खिलाते। पानी का फ्लो भी तो देखो कितना तेज आ रहा है। ज़्यादा तेज भी नहीं मोड़ सकते ना, नहीं तो गाड़ी फिर इधर को पलटने का भी डर रहता है। बाकी सेकंड गियर पे मैं चढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है कि प्रेशर ले रही है लेकिन स्पीड पकड़ रही है। अब जो बैंड आएगा वो थोड़ा सा टफ है, सबसे ज़्यादा पावर इधर ही लगती है। अगर मोमेंटम में एक बार चढ़ गई तो मज़ा आ जाएगा। 46 की स्पीड है, सेकंड गियर पे मैं चढ़ रहा हूँ और ज़्यादा RPM दे नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर आपका रेडिएटर पे जोर आएगा तो रेडिएटर फटने का डर रहता है। बाकी आसमान में काफ़ी अच्छे बादल हो रखे हैं, नीला आसमान दिख रहा है और वाइब बहुत अच्छी है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ मेरे को ब्रेक लेने पड़ गए भाई साहब, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, मेरे को पहला गियर ही शिफ्ट करना पड़ेगा। देख रही है यहाँ पे तभी सारी गाड़ियाँ स्लो चढ़ रही थी क्योंकि पूरा दम तोड़ रहा है। अपने को पहले गियर में ही चढ़ानी पड़ेगी, तो पहले गियर में मैं चढ़ा रहा हूँ क्योंकि दूसरे गियर में शिफ्ट नहीं हो पा रहा हूँ। अब एक और टर्न आ रहा है, सेकंड गियर में कोशिश करूँगा लेकिन लग नहीं रहा है। सेकंड गियर में चढ़ेगी, एकदम शार्प टर्न होता है ना, नहीं चढ़ेगी। टाइम से पहले चेंज कर लेता हूँ गियर। रुक जाती है? हाँ, रुक जाती है, पावर लॉ बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे स्पीड दे रहे हो ना, हाँ। स्पीड दे रहे हो लेकिन वो गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे रुकती जाती है, ऐसे होता है। तो इधर स्प्लेंडर भी बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ रही है। मुझे याद है जब मेरा अप्रीलिया से मैं इधर आया था तो वो कैसे चढ़ रहा था। कब से बंद है ये तो बता रहे हैं कि परसों से यहाँ पर पानी रास्ता काट दिया सारा। ओके, तो अभी जा नहीं रहे आगे? नहीं, तो क्रेन लगी हुई है आपको, अभी एक नाला ये है, ओके, इसके बाद एक नाला कोई और बता रहे हैं, उसमें भी ज्यादा गड्ढे हैं तो गाड़ियाँ नहीं निकल रही हैं यहाँ से। ओके ओके, ठीक है। हम तो बैक ही कर रहे हैं, ऐसे फैमिली के साथ रिस्क लेने का तो कोई फायदा है नहीं। सही बात है, सही बात है। तो लो जी, भैया बता रहे, भैया 2 घंटे से यहाँ से खड़े हुए हैं, आगे नाला आया हुआ है, उधर की गाड़ी उधर रुकी है, इधर की इधर रुकी हुई है, आगे JCB वर्क कर रही है। तो बस जी सिचुएशन कुछ ऐसी है। सर लगता है अभी हमें गुनवर रंजन के दर्शन नहीं होंगे। एक्चुअली कह रहे हैं 2 घंटे से खड़े हुए हैं, यहाँ पे ये नाला भी आ गया है, JCB लगी है और आगे भी एक नाला है जहाँ पे और लंबा जाम लगा हुआ है, ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, गड्ढे बहुत हो गए नाले के अंदर, इस वजह से।
ओके तो फ्लो यहाँ बढ़ता होगा और ये पानी सीधा नीचे है, तो अभी वही है, वो पूरा नाला बनाया जा रहा है और फिर ये छोटा सा रास्ता खुल जाएगा। पिछली बार भी बहुत छोटा था, नैरो था, और इस बार भी कुछ ऐसा ही है। इसके बाद तो हमें नाला सीधा ऊपर की तरफ ही मिलेगा। तो उधर भी देखो ट्रैफिक रुका हुआ है और हमारा इधर भी ज़्यादा नहीं है, इतना तो ट्रैफिक नहीं है। तो उधर का जो नाला है ना, वो आपका यहाँ से निकल रहा है, देख रहे हो कितना फ़्लो है, इसी से आइडिया लगता है। तो जगह जगह से इस तरीके से ना नाले कनेक्ट हो जाते हैं नदियों में और फिर आगे जाता है पूरा फ़्लो। नज़ारा काफ़ी सुंदर है। तो लो जी, रास्ता तो खुल गया है लेकिन ट्रैफिक लगा हुआ है, तो इसीलिए एक एक करके गाड़ी निकलेगी। पहले गियर में स्पीड में निकालनी पड़ेगी, पता है, जितने भी जर्क लगेंगे, जंप लगेंगे, सब झेलना पड़ेगा। क्या है ये? देख रहे हो, ये होती है बदतमीजी। कहाँ की गाड़ी है? दिल्ली की गाड़ी है। दिल्ली के लोग ऐसे करेंगे? यार ये तो गलत बात है ना। तभी तो दिल्ली का नाम खराब होता है। चलो गाइस, अपनी भी बारी आएगी, आगे गड्ढे बहुत हैं। विवेक जी ना, हमारे आगे वाला जो बंदा ही आगे आके घुस गया था, विवेक जी ने इनकी कह के ले ली सच में। और सही बात क्या यार, अगर आप लाइन में लगे और सामने से अगर हो रहा हो तो क्या होगा? यही होगा। ओ भाई साहब आ रहा है, ये तो सारी गाड़ी के टायर उठ रहे हैं आगे वाले। पीछे आ रहा है ये, पीछे। मैंने इसीलिए तो गैप बनाया हुआ था, निकल जाएगी भाई, निकल जाएगी, शीशा मोड़। कोई दिक्कत नहीं है। अभी लोडेड है। हाँ लो जी, आ गई है जी हमारी बारी। तो अपने को बस अब चढ़ाना है, निकालना है। गाड़ियाँ तो चढ़ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस पकड़ के बैठना पूरा टाइटली, ठीक है। एक बार वो निकलेगा तब अपन निकालेंगे। ठीक है, आप हमारी टेंशन मत लो। निकल गई भाई, निकल गई। लेजेंड ईगो निकल गई भाई, लेजेंड ईगो निकल गई। कहाँ रुका है? सच में ना बहुत दिमाग का है। वो देखो, हाइलेक्स वाले को ज़्यादा जल्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है हाइलेक्स वाले को। सही है, ओके। उड़ती हुई लेके जाओ, उड़ती हुई। क्या करूं? भाई साहब, गलत जगह रुक गई गाड़ी, पता नहीं चलता। गलत जगह रुक गई है गाड़ी। इन्होंने रोकी है? हाँ रोकिए, था आगे नहीं जा रहे। अभी जाएंगे ना, बंदे उतरेंगे, वेट हल्का होगा तभी तो खींचेगा वो। आगे और भी खराब है, बस यही पॉइंट है। ऊपर एक और भी नाला है ना, वो तो इतना खराब नहीं है, यही ज़्यादा है। ओके। तो मतलब ये लास्ट है हमारा, ये क्रॉस हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो आगे वाले गाड़ी में से वेट निकाल। भाई साहब कितने बंदे उतरे हैं भाई। वो वाली मूवी देखी है, मुझे इंडिया गेट पे गाड़ी लेके जाता है। फाइनली निकल गई।
इन जैसे गधों को ना कल नहीं होती है रोकने की। पता है गाड़ी नीचे से ऊपर आ रही है, साला इसको भी दिल्ली बना के रखा हुआ है गधों के बच्चों ने। पता है मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, रोक सकता है फिर भी नहीं रोक रहा है। और ऐसे पॉइंट पर रोका है कि इतने गड्ढे हैं वहाँ। गाड़ी ले लेंगे, पहाड़ों में आ जाएंगे बस। वहाँ पे भी उसने नोवा वाले ने भी यही काम किया था, आगे लगा दी जगह मिली तो। सामने का नज़ारा देखो कितना सुंदर है। मेरे काफ्स में पेन आ रहा है बड़ी जोर से ना। रोड टूटा हुआ है। देखिए ये रही स्नो। अरे ये तो रोड बना दिया इन्होंने। भाई साहब ये पूरा रोड पे था, सबसे खतरनाक है ये नाला, इसकी वजह से हम लोग रात को रुके थे। बस अब तो आ ही गया शिंकुला टॉप। हम गोम्बू-रंजन जा रहे हैं शिंकुला टॉप। शिंकुला टॉप हाई पास है जैसे रोहतांग पास है, और फिर गोम्बू-रंजन आपका नीचे माउंटेन पड़ता है जैसे कोकसर और ये प्लेसेस पड़ते हैं। गाइस अभी हम लोग एक राइट टर्न लेने वाले हैं और सामने ग्लेशियर देखना भाई साहब। ये देखो आपके आंखों के सामने चमचमाता हुआ ग्लेशियर, वाओ अमेजिंग। अभी दोबारा दिखाऊंगा मैं आपको। तो पेश है आप सबके लिए तड़कता भड़कता ग्लेशियर। वाओ। ये देखो भाई साहब, है ना बहुत अमेजिंग। नीचे की तरफ देखो आप, ये देखो नीचे कैसे रिवर जा रही है शांत। ऑलराइट दोस्तों, तो पहुंच गए हम लोग शिंकुला टॉप। वो रहा वो पॉइंट शिंकुला टॉप का। उससे पहले स्नो पॉइंट है तो यहाँ पे इनको रोक दिया है क्योंकि तो गुड्डा फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्नो देखेगी। पूजा पहले देख चुकी है, बाकी सांसें फूल रही है बात करते टाइम। और यहाँ देखो रिवर कैसे जा रही है और ये देखो कैसे जमी हुई है। बाकी थोड़ी देर गाड़ी रेस्ट भी ले लेगी, आराम भी हो जाएगा। चलो जी गुड्डा को दिखाते हैं स्नो। वैसे इतनी ठंडा नहीं है, बस हवा में एकदम सुई जैसा चुभने वाला है। मैंने तो हाफ टी शर्ट पहनी हुई है, देख लो इतने टॉप में भी आके, तो गर्मी इस हिसाब की है। संभल कर चढ़ना, स्लिप हो जाएगा बहुत ज़रा, हाँ गिरोगे। चलो मैं आपको ना वो दिखाता हूँ बर्फ़ नीचे जाके। वैसे चढ़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि सांसें फूल रही हैं यहाँ से। आसान तो उधर से था उतरना। चलो अभी तो उतर जाता हूँ, उतरने में तो दिक्कत नहीं है, चढ़ने में दिक्कत आएगी। ये मट्टी ना बहुत चिकनी होती है भाई साहब, लेकिन मजबूत भी होती है। ये देखो जी कुछ इस तरीके से जमी हुई है यहाँ पे। और ये देख लो मेरे पैर कैसे नीचे धंस रहे हैं, ये देखो। और ये देखो बर्फ़ किस तरीके से है नीचे। ये देखो जी ग्लेशियर ऐसे जमे होते हैं जी। घर में कोई है जी? है कोई? देख रहे हो पूरा खाली है अंदर से। ये देखो पूरा खाली है और ऊपर ऐसे बर्फ़ है ना अमेजिंग। और यहाँ पे मैं ज़रा पैर रखूँगा, ये देखो ये होता है। इस तरीके से ग्लेशियर्स आपके बहुत रिस्की होते हैं, इनके ऊपर चलना बहुत रिस्की होता है। देखो जी नज़ारे तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन नज़ारों के साथ में ना हालत थोड़ी सी डाउन भी होती है। तो पूजा कैसा लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पर यहाँ पे ना काफ़ी सांस फूल रही है ज़्यादा, है ना, और सर ना चकरा रहा है। इसी को बोलते हैं। मेरा तो ये नीचे कर रहा था कल और बहुत मुझे दर्द हो नीचे रहा नहीं हो था। रहा था इतना, नीचे सांस तो फूल रही थी। हाँ। पर अब यहाँ सर पे चकरा रहा है। ओके देख लो जी हाई पासिस पैक कैसे होता है। बाकी गुड्डू को हमने जैकेट वगैरह पहना दिया है। गुड्डू भी बहुत शांत दिख रहा है। गुड्डू और खाना है बेटा बिस्किट? ड्रिंक खानी है? ये देखो देख रहे हो कितनी एक्टिव रहती है। और अभी देखो कैसे बिल्कुल शांत सी बैठी हुई है। नौटंकी कर रही है। नौटंकी हो रही है? अच्छा उधर जाना है, स्नो में जाना है आपको बेटा। यहाँ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकते ना, इसीलिए सांस फूलेगा। ये हमारे कारावन भारत जी अभी आने वाले हैं थोड़ी सी देर में, क्योंकि लास्ट के 4 वो बहुत गलत थे। और एक बंदा, मतलब मैं क्या ही बता ना, गधा, मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, उसने देख लिया है फिर भी गाड़ी उतारते हुए ला रहा है। और ऐसे पॉइंट पे रोक दी उसने गाड़ी। दूसरी तरफ इतने मोटे गड्ढे, हमारी गाड़ी कितनी गंदी उछली है।
बहुत गंदी उछली है। शुक्र है कहीं हमारी गाड़ी नीचे टच नहीं हुई, वरना डैमेज होता ही होता। बेवकूफ इंसान ना, सच में ना। चढ़ाई बिल्कुल ऐसे थी, ऐसे, और गड्ढे थे बहुत बड़े बड़े। क्या चाहिए बेटा? स्नो में जाना? अभी लेके चलता हूँ। तो ऐसे लोग मिलते हैं, मतलब सच में यार, आप लोग अगर व्लॉग बनाते हो ना तो प्लीज़ ये वाला मैसेज भी पहुँचाओ कि जब गाड़ी चढ़ रही हो ना तो उसको पहली प्रेफरेंस दी जाए। डिक्लाइन वाला इजीली रोक के खड़ा हो सकता है क्योंकि उसे सिर्फ ब्रेकिंग यूज़ करनी है, तो इंजन ब्रेकिंग के साथ उतार सकता है, लेकिन चढ़ने वाले का मोमेंटम टूट गया तो बस फिर काम खराब हो गया। और एक चीज और, हाँ। अपनी पॉकेट में हर वक्त आप कपूर कैरी करो। यस इसे सूंघने से ना काफी रिलीफ मिलता है। यस। तो ये कपूर मेरे को विवेक जी ने दिया था, तो अभी हम लोग, मैंने भी अपनी जैकेट में रखी हुई है, हम मतलब लोग काफी रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ एक होता है ना, डिजीनेस होती है, तो उससे ये आपका दिमाग को हटाता है। चलो जी, थोड़ी सी मैं आगे ले जा रहा हूँ गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी सांसें फूल रही थी और गुड्डा स्नो कह रही है, तो इधर तो गाड़ी ले जाना थोड़ा सा टफ, इधर तो इनको स्नो में ले जाना थोड़ा टफ हो रहा है, तो इसीलिए मैं आगे ले जा रहा हूँ। ये लो जी ग्लेशियर आपके। तो गुड्डा बहुत देर से कर रही थी स्नो में जाना है, और सामने पहुँच गई। बेस्ट मोमेंट होता है ये। फोटो खींचो। तो ये क्या कर दिया सर आपने? क्या करवा दिया? हाँ, क्या करा दिया श्रृंखला टॉप पे आके? बच्चा यार, हो जाता है। हाँ ये तो है। तो सर आराम से। तो भाई जी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत अमेजिंग व्यू है। ये देखो कैसा रहा भाभी जी एक्सपीरियंस आपका? हमारे तो क्या 2 हो गए। हाँ। हम एक बार और आए थे, अच्छा। तो एकदम सेट थी, कोई पानी नहीं था, ओके। बहुत ज़्यादा बर्फ, एकदम वाइट थी, और अभी ऐसा लग रहा है काली पड़ गई है सारी। आज वो पिघल रही है ना, इसीलिए। और मुझे लग रहा है भी बहुत तेज बारिश आ सकती है, काला हो रहा है। स्नोफॉल ना डायरेक्ट। ये देखो बारिश का तो यहाँ कोई सीन बहुत तगड़ा वेदर हो रहा है सर। तो हम लोग यहाँ रुके थे, मस्ती कर रहे थे। ऊपर देखो पूरा आपका काला बादल आ गया है, तो थोड़ी देर में यहाँ पे स्नोफॉल हो जाएगा। और ये देखो चारों तरफ, ओए होए, ये सामने वाला व्यू देखो यार, ये वाला बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। ओके गाइस, तो वेदर ऐसा बदला है कि बाहर हालत ख़राब हो गई, तो हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाई हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, टॉप की तरफ। मौसम इससे ज़्यादा बिगड़े तो फटाफट फ़ोटो खिंचाते हैं और नीचे की तरफ उतरते हैं, क्योंकि थोड़ा मेरे सर में दर्द हो रहा है। और ड्राइवर मैं ही हूँ, पूजा को गाड़ी आती नहीं है। अगर पूजा को गाड़ी चलानी आती थी तो मेरी टेंशन ख़त्म थी, लेकिन अभी ड्राइवर पूजा को ड्राइविंग नहीं आती है, तो अपने को ही संभल कर रहना पड़ेगा। भाई साहब क्या वेदर हो गया है, क्या बादल हो रहे हैं, अमेजिंग, और क्या व्यू है, बहुत ही ज़्यादा सुपर से भी ऊपर। और अभी हम लोग पहुंच गए शिमला टॉप पे, और वेदर ख़राब हो रहा है। सामने ग्लेशियर देखो भाई साहब क्या जमा हुआ है, वो तो आपको विंड नॉइज़ से पता लग रहा होगा कितनी तेज़ हवा चल रही है। बाकी अभी यहाँ से भी रोड ऊपर बना हुआ है, जाने के लिए पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो अभी नीचे चलते हैं, क्योंकि सर में दर्द होगा और मामला ख़राब होने का चांसेस है पूरा। चलो जी अभी निकलते हैं पहले नीचे, क्योंकि शायद हमें बारिश मिल जाए, और आगे है पूरा ऑफ रोड, तो दिक्कत हो जाएगी। देख रहे हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। लद्दाख तो भी बहुत दूर है, अभी तो बहुत दूर है। 400। ओरे कहाँ गई गाड़ी? अभी श्रृंखला पोर्ट से टकरा जाती है हमारी गाड़ी। चलो जी अब हम लोग उतर रहे हैं नीचे, और ये देख लीजिए ये है आपका श्रृंखला टॉप। अब तो कॉमन हो गया है, हर रोज़ वीडियो आती है श्रृंखला पास की, तो फिर भी हम लोग धीरे धीरे उतरेंगे। सामने आप देख लीजिए नज़ारे डिटेलिंग में, बर्फ़ देखिए पिघलते हुए नज़र आ रही है ऊपर से, और बहुत ही अमेजिंग वाइब है। ये राइट साइड में देखो क्या ग्लेशियर है भाई साहब, पूरा बर्फ़ से बना हुआ, बहुत सुंदर। और सामने का वेदर तो देखो, होए।
ओके, तो हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं और देखो ऐसे साइड दे देनी चाहिए जब कोई नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ के आ रहा हो, ताकि वो आराम से चढ़ा ले। राइट में देखो भाई साहब पहाड़ कैसे पूरा ढका हुआ है बादलों से, वो भी काले बादलों से। दूर से ज़्यादा क्लाइम दिख रहा था, अभी यहाँ से ठीक है। धीरे धीरे करके उतारेंगे और थोड़ा बड़ा कट लेंगे। ओके जी, दूसरा कट आ गया है। तो दूसरे कट पे थोड़ी सी हालत ज़्यादा टाइट है, पत्थर पत्थर है। पहला वाला कट ठीक था, लेकिन दूसरा कट थोड़ा सा है, पत्थर है बस, और कुछ नहीं है। वैसे तो बैलेंस्ड ही है, सब कुछ बैलेंस ही नज़र आ रहा है। बस एक ये पत्थर क्या होता है कि नीचे लगने का डर रहता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आराम आराम से उतर रहे हैं और नीचे की तरफ देखो प्रॉपर रोड बना हुआ दिख रहा है थोड़ी सी दूरी पे। ओके जी, अब आया है आपका तीसरा कर्व। तो जितने भी कर्व्स है ना, कुछ ज़्यादा ही डिक्लाइन में बने हुए हैं। उसके बाद नॉर्मल हो जाता है रोड, लेकिन कर्व्स पे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है। ओके जी, चौथा कर्व आ गया है। कर्व पे काफ़ी पानी है और ठीक है, एडवेंचर है। ये वाला जो अभी बना हुआ है ना रास्ता, ये पेन नहीं है, ये एडवेंचर है एक्चुअल में। पहले पेन था। आपको अभी बाइक चलाने में, स्कूटर चलाने में, हर एक चीज़ चलाने में मज़ा आएगा। ओके जी, फोर्थ कर्व से उतरने के बाद थोड़ा सा रास्ता आपका गड्ढे वाला और मिट्टी वाला है। अगर यहाँ पे पानी गिरा तो ये कीचड़ में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके अंदर गड्ढे हैं, तो ये थोड़ा सा टफ दिख रहा है मुझे, क्योंकि चढ़ने वाले की बैंड बजेगी, उतरने वाले के लिए तो इजी है, वो आराम आराम से रेस देते देते उतर जाएगा। बाकी बस ये कर्व्स के बाद रोड मुझे पूरा बना हुआ नज़र आ रहा है। ओके जी, थोड़ा सा और आगे है तो यहाँ पे और ज़्यादा थोड़ा रास्ता ख़राब है। बाइक्स वालों के लिए ठीक है, लेकिन गाड़ी वालों के लिए, जिनकी सेडान टाइप की कार है, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। क्या हुआ इस बोलेरो वालों का, ये क्यों बीच में क्यों रुका हुआ है? ख़राब हो गया शायद, ख़राब हो गया, क्या हुआ है? हाँ, यहाँ ज़्यादा ख़राब है रास्ता, यहाँ दिक्कत आएगी आप लोगों को। फोर्थ कर्व के बाद जो नीचे उतरने वाला पॉइंट है, ये भाई साहब ये चैलेंजिंग है। शुरुआत में ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा टफ होता जाएगा। अभी सामने वाले गाड़ी वाले को रुक जाना चाहिए, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है और सीधा रास्ता है। क्या वो रुकेगा? अब रुका है वो आके। देखो जी, बाइकर्स के लिए तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गाड़ी वालों के लिए टफ होने वाला है ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं, आपको दिक्कत आ सकती है। वैसे तो लोग गाड़ी चला रहे हैं, आपको बस थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा। लो जी, जो आपका हमने फिफ्थ कट लिया था ना, फिफ्थ वाले कर्व का बस वो नीचे उतरने का पैच ख़राब है। उसके बाद जैसे आपका सिक्स्थ कर्व आएगा, आपको पक्का रोड मिल जाएगा। बस यही वाला सबसे टफ पार्ट था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपको बड़ा ध्यान से अपनी गाड़ी उतारनी है। ये देखो सामने का नज़ारा है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत अमेजिंग दिख रहा है। वैसे अगर रोड बन जाए ना, आई थिंक वो ज़्यादा बेस्ट है, आप नज़ारे ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। ऑफ रोड का एक अलग मज़ा है, लेकिन उसके लिए एक अलग माइंड सेटअप होना चाहिए अगर आपको ऑफ रोड करना है, और वो ऑफ रोड वाली गाड़ियाँ भी होनी चाहिए।
वैसे तो अभी ये नीचे टनल बन रहा है शिंकुला के पास का। जिस दिन ये टनल बन गया तो उस दिन तो प्रॉब्लम ही ख़त्म है आपकी। और सामने बन रही है जी टनल, या अभी ये टनल बन जाएगी तो शिंकुला पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा प्रॉब्लम ख़त्म। पहले मैं यहाँ से यूटर्न लेके नीचे नदी में जाना पड़ता था, तो अभी वो नदी आएगी सामने, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो कैसे बर्फ़ जमी हुई है भाई साहब। तो आपका भाई इसी नदी में डूबा था, कोशिश करूँगा वाली क्लिप डालने की, नहीं तो पुराना ब्लॉग जाके देख लेना। अप्रैलिया लेके गिरा था और वहाँ नीचे से हम लोग क्रॉस करते थे। क्या बर्फ़ जमी हुई है भाई साहब। ओके जी, अभी अपडेट ये है कि हम लोग नीचे की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे भाई साहब चारों तरफ पानी का कहर दिख रहा है। बहुत बड़ी रिवर है लेकिन रोड बिल्कुल अल्टीमेट बना हुआ है। मतलब मैं तो हैरान हो गया कि जब अपन स्कूटर से आए थे तो भाई साहब कितना स्ट्रगल था, लेकिन अभी तो बिल्कुल आसान हो गया है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई भी आ सकता है, आराम से आ सकता है। बस वो छोटा सा पीछे आपका वही था एडवेंचर, उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल है। आप पूरे अच्छे से ये वाली वादियाँ एंजॉय कर सकते हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपनी गाड़ी निकालो, कोई सी भी गाड़ी हो, आराम से लेके आ जाओ और लो ऐसे ठंडे वेदर के मज़े, क्योंकि यहाँ पे हो रही है ठंडी। देख लो जी कैसे आ रही है ये नदी ऊपर से। अब यहाँ पे देखो कितना फ्लो है ना, खूबसूरत। हाँ जी, तो यहाँ पे भरा जा रहा है पानी, क्योंकि सारा पानी ख़त्म हो गया था और उधर मिल गया था हमें कनेक्शन, तो कनेक्शन जॉइंट कर दिया है और इस तरीके से पाइप से डिलीवर किया जा रहा है केन्स के अंदर। बाकी अभी बहुत तेज़ हवा चल रही थी भाई साहब, हालत ख़राब थी, लेकिन हवा रुकते ही एकदम नॉर्मल हो गया है, नेचुरल। बहुत मज़ा आ रहा है, फीलिंग अच्छी हो गई, वाइब्स अच्छी हो गई है। बाकी मैं फटाफट एक केन भर लेता हूँ, नहीं तो एक बार पानी निकल गया तो पूरी पिलाई में फैल जाएगा। तो ये अभी हमारी आधी भर गई है। हाँ, ओके जी, तो विवेक जी का पानी पहले भरा था, उसके बाद उनको टाइम लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि लेट हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा, तो पहले आपका पानी भर देते हैं, क्योंकि अपना तो लिमिटेड है 20, 20, 40 और 10, 50, 54 और 20, 74, मतलब टोटल 75 लीटर पानी हमारे पास है। तो वो जल्दी भर गया। अभी उनका ज़्यादा देर में भरना था तो बीच में से उनका डिस्कनेक्ट करके अपना भरा। अब मैं आगे निकल गया हूँ, क्योंकि सनसेट होने से पहले अपन लोकेशन ढूंढ लेंगे और जब तक उनका पानी भरेगा तो वो हमें आके ज्वाइन कर लेंगे। तो चलो फटाफट से चल रहे हैं और सेटल्ड होते हैं। बाकी राइट साइड में अगर आपको ये माउंटेन दिख रहा हो, ये है गोम्बोक रंजन माउंटेन। तो इस माउंटेन की शेप आगे जाने के बाद दिखती है, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है अगर आपको दिख रहा हो तो, ये वाला माउंटेन। बाकी रोड देखो भाई साहब, और ऊपर से सोलर लाइट भी लगाई है इस रोड पे, क्या बात है, बहुत ही यार अमेजिंग। बाकी आप ये लेफ्ट में देख रहे होगे रास्ता, मतलब रास्ता क्या, वो रिवर में से ही जाना पड़ता था पहले, पूरा ऐसे ही क्रॉस करते हुए। ये तो आप माउंटेन कटिंग करके आपका इतना बढ़िया रास्ता बना दिया है। ऊपर से पत्थर आते हैं, अभी भी देख रही है, देख कितना डेंजर है। तो लो जी, इस वाले पॉइंट से आपको नज़र आता है गुम्बोक रंजन माउंटेन और ठीक सामने है बहुत बड़ा नाला। ये भाई साहब इसे क्रॉस करना बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। तो लो जी, आपके सामने पेश है, तो दर्शन कीजिए गुम्बोक रंजन माउंटेन के। वाओ, हाथ जोड़ो। वाओ, तो यहाँ के तिब्बतियन लोग इस माउंटेन की पूजा करते हैं, ऐसा मैंने लोगों से सुना है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी राइट साइड में आपको बर्फ़ वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये हैं टोटल शिंकुला टॉप वाले पहाड़।
जो ग्लेशियर से भरे पड़े। दूरी दूरी सी रहे, ठहरी ठहरी सी बहे, हवा जो ये दिल की कहे, कैसे बताऊं तुझे, रहे तू जाने कहाँ, करूं मैं कैसे बयां, ढूंढूं मन का आसमां पर कभी न पाऊं तुझे। ये जो दिल यूं परेशान है, जानू ना चाहे ये क्या, मेरा मन खुद भी हैरान है, क्यों तेरे मन से जुड़ा। दोस्तों आज की कुकिंग कुछ ऐसे हो रही है कि आज पूजा मेहनत कर रही है सच में, और अपन इस तरफ लेटे हुए हैं। मैं आराम कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरी बैंड बज गई है, कमर में बहुत दर्द है और नीचे पैरों में बहुत दर्द आ रहा है। तो गाड़ी चलाना भी आसान नहीं है वैसे। इस चक्कर में पूजा ने थोड़ा सा रहम किया मेरे ऊपर और आज कुकिंग कर रही है। मैं तो बोलती हूँ दे दो मुझे गाड़ी चलाने के लिए, देते ही नहीं है। सीधा उड़ा के सीधा डायरेक्ट लाऊं मैं। सीधा हेलीपैड पे पहुंचा। भाई हरिद्वार में विसर्जन होना है, यहाँ विसर्जन नहीं होना अपना। नदी तो वहीं से आ रही होगी। सही है सही है। चलो जी, अभी हम लोग आज टेम्परेरी खाना बना रहे हैं। आज कोई फैंसी खाना नहीं है, आज सिंपल चावल बनाए जा रहे हैं। उसमें भी मेहनत होती है। डायलॉग। आदि चाहे कुछ भी बनवा लो, मेहनत सब में होती है। ओके जी, हमारा बन गया है यहाँ पे राइस, साथ में हमने एग बॉइल कर लिए हैं, देसी घी डाल दिया है, और जो डॉगी आया है उसे भी रख दिया है, उसे भी अंडा खिलाया है। बाकी भाई अंदर वाले डॉगी को भी दे दो थोड़ा सा, ये उसके चावल है ताकि वो भी खा ले, पेट पूजा कर ले। चलो जी, आज का डिनर हमारा बस यही है, और क्या ही बताऊँ मैं आपको अब आगे की कहानी। यार देखो आज बहुत थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा। आज कोई एडवेंचर नहीं, कोई सिनेमेटिक्स नहीं, कोई मेहनत नहीं, सिंपल सोबर सा व्लॉग। तो ये सिंपल सोबर से खाने के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। चलो देखते हैं अब कल क्या एडवेंचर होता है, क्या मेरा बैक पेन ठीक होता है या नहीं, वो कल सुबह ही बताएंगे। वाह मज़ा ही आ गया। लो जी, वो भी खाना खा रहा है। चलो शुरू करते हैं, शुरू नहीं ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग।